शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एपी, और इसमें हमने अभी तक जो फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था nth टर्म का फॉर्मूला। वो था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी, जिसमें a जो है वो फर्स्ट टर्म है और d जो है वो कॉमन डिफरेंस है। तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब इसका मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बताना चाहती हूँ। उसको कहते हैं, टर्म जो डिनोट करती है वो कहती है एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स। एन टर्म्स कुछ भी हो सकती है, सम ऑफ 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, जो भी एन की वैल्यू होगी उतने नंबर्स का सम जो है ये फॉर्मूला आपको बता देगा। और ये फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन डी। टर्म सारी वही है। a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है और d जो है ये कॉमन डिफरेंस है। तो इस फॉर्मूले से आप n नंबर तक के टर्म्स का सम आराम से फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए कोई सीरीज है 2 4 6 8। अभी हम एक छोटी सी सीरीज लेते हैं, इसमें सिर्फ 4 टर्म्स हैं। हम अगर इसको सिंपली ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसका जो सम आता है 20 आता है। अब अगर हम इसे इस फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं तो इस क्वेश्चन के, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो है वो a जो है वो फर्स्ट टर्म है यानी 2 है, d जो है वो आपका 4 माइनस 2 यानी 2 है, और n जो है, n यानी नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में वो है 4। अब आपको इसके हिसाब से Sn फाइंड करना है। Sn आपको फाइंड करना है। तो Sn की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी n/2, फॉर्मूला है ये 2a प्लस n माइनस वन डी। अब इसके अंदर आप ये सारी वैल्यूज जो आपने अभी लिखी है पुट कर देंगे। n/2 यानी 4/2 और 2 इंटू a यानी 2 इंटू 2 प्लस n माइनस वन यानी 4 माइनस वन और d यानी 2। तो अगर आप इसे देखते हैं तो 2 इंटू 2 4 और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 4 माइनस वन 3, 3 टू 6, यानी इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है 4 प्लस 6 10, 10 इंटू 2 20। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर हम डायरेक्टली भी इसे ऐड करते हैं तो भी 20 आता है, और अगर आप इस फॉर्मूले से भी ऐड करते हैं तो भी 20 ही आता है। तो ये एक छोटा सम था, इसलिए हमने इसको आराम से इसको दोनों तरह से निकाल दिया। बट अगर इसी सीरीज में ये आगे तक चलती जाती है और हमसे पूछा जाता कि 20 टर्म्स का सम या 25 टर्म्स का सम या 30 टर्म्स का सम या 100 टर्म्स का सम निकालिए, तो आपको इस फॉर्मूले से ही निकाल पाएंगे उसे। आप उसको सिंपली ऐड करके नहीं निकाल सकते। तो इस फॉर्मूले का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि आप इससे कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इस फॉर्मूले में हमारे पास Sn है, n है, a है और d है। तो अगर ये 4 टर्म्स इसके अंदर दी गई हैं और कोई भी 3 टर्म्स की वैल्यू आपको दी गई है और चौथी टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको Sn ही फाइंड करना हो सकता है कि आपको Sn दिया गया हो और आपको n फाइंड करना हो या a फाइंड करना हो या d फाइंड करना हो। तो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इस फॉर्मूले का, जो आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अब एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो हमारा जो क्वेश्चन है ये है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। हमें फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी n की वैल्यू जो है वो 24 है और हमें फाइंड करना है S24, या आप इसे Sn कह सकते हैं, जहां n 24 है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। और इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है nth टर्म को डिनोट किया गया है इसमें गिवन बाय an, जो हम जानते हैं। इसकी वैल्यू है 3 प्लस
2n। यानी अगर आप इसको देखते हैं तो अगर आपको पहली टर्म निकालना है, a1 निकालना है, तो आप n की जगह 1 लिखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी। n की जगह 2 लिखेंगे तो आपको सेकंड टर्म मिल जाएगी। n की जगह 3 लिखेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। यानी n की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी जो ये वैल्यू है, टर्म नंबर ऑफ टर्म जो है आपको मिलती चली जाएंगी। तो आप अगर इफ n इज इक्वल टू 1, अगर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं हम, तो a1 यानी पहली टर्म जो आपकी आती है, 3 की जगह 3 लिखेंगे प्लस 3 प्लस 2n, तो 2 और n की जगह 1, तो ये हो जाता है आपका 3 प्लस 2 5। इसी तरह से हम a2 अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है 3 प्लस 2 इंटू n की वैल्यू हमने 2 रख दी, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। इसी तरह से a3 की वैल्यू जो आप निकालते हैं ये आ जाती है 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 टू 6, 6 प्लस 3 9 एंड सो ऑन। ये इसी तरह से चलता रहेगा। तो हमारी जो एपी जो सीरीज निकल के आई उसमें पहला टर्म जो है a1 की वैल्यू है 3, a1 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 प्लस 2 5 है। पहला टर्म इसमें हमारा 5 है, दूसरी टर्म जो हमारी 7 है, थर्ड टर्म जो है हमारी 9 है, और इसी तरह से हमारी टर्म्स जो है बढ़ती चली जा रही हैं। तो अब आपको पहले इसमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज एपी में है। तो इसके लिए आप डिफरेंस निकालेंगे d1 अगर आप निकालते हैं तो आपका आता है 7 माइनस 5, तो ये आ जाता है 2। अब निकालते हैं d2, तो उसके लिए आप 9 माइनस 7, तो ये भी आ जाता है 2 एंड सो ऑन। ये आगे तक चलता रहेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक या दो टर्म्स ही निकाल के दिखानी है। अब इसके हिसाब से जो है आपका जो d1 है इज इक्वल टू d2 के बराबर आ रहा है, जो कि 2 आ रहा है। यानी जो ये d की वैल्यू हो जाएगी, ये डिफरेंस हर जगह बराबर है, इसका मतलब d की वैल्यू 2 हो जाएगी एंड जो सीरीज है वो इज इन एपी। ये सीरीज जो है एपी में प्रूव हो गई है। अगर अब ये एपी में प्रूव हो गई है तो अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। अब हमारे पास a यानी फर्स्ट टर्म 5 है, d जो है हमारे पास वो है हमारे पास 2, n जो है हमारे पास 24 और sn हमें फाइंड करना है। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी आपने को मैंने समझाया है। तो sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये सारी वैल्यूज हमें पता है तो हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। n की वैल्यू जो है हमें 24 फाइंड करनी है, तो 24/2 हो जाएगा ये। उसके बाद 2 इंटू 5 है फर्स्ट टर्म, प्लस n की वैल्यू 24 माइनस 1 और d की वैल्यू है आपकी 2। अब इसके हिसाब से हो जाता है ये 12, ये हो जाता है आपका 10 और ये हो जाता है 23 इंटू 2, तो ये हो जाता है 46। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 12 इंटू इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 56। ये वैल्यू जो आपकी आती है निकल के आती है 672। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस एक फॉर्मूले से आपने इस पूरी सीरीज में जो 24 तक जा रही है उन सारे टर्म्स का जो सम होगा वो 672 होगा। वो इस फॉर्मूले से आपने सिर्फ 2 और 3 स्टेप्स में निकाल के दे दिया। तो इस तरह से आप अगर कोई सीरीज एपी में है तो आप उसकी कितनी भी टर्म्स तक का सम निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा अगर सम दिया हुआ हो तो कौन से नंबर पे कौन सी टर्म है ये निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक फॉर्मूला भी समझ में आया होगा। इसको आगे समझने के लिए हम कुछ और न्यूमेरिकल लेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।